दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों होसकोटा इज्तिमा जो कि 27-28 जनवरी 2024 को होने वाला है, वह इज्तिमागाह में पहुंचने के इरादे से, देखने के इरादे से आज मैं निकला हूं। तो अगर आप कृष्णगिरी हुसूर की तरफ से आएँ तो आपको सबसे पहले मालौर पहुंचना होता है। ये मालौर का बस स्टैंड, मैं मालौर बस स्टैंड पहुंच चुका हूं और यहाँ से आपको बेंगलोर जाने वाली गाड़ियाँ दस्तयाब हैं। आप यहाँ से बेंगलोर जाने वाली गाड़ी पर बैठ करके आपको होसकोटा उतरना है और होसकोटा से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे ये बेंगलोर रोड पर ही बोदीगिरी क्रॉस कहलाता है एक जगह, वहाँ उतर जाना होता है। और वहाँ से उतरने के बाद फिर आपको राइट मुड़ करके देवनहल्ली रोड पे जाना होता है। तो मैं ये बस में सवार हो गया। ये बेंगलोर की बसें जो लाल कलर की होती है, और वहाँ से निकल करके अब मैं ये होसकोटा बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ। ये मालौर से तकरीबन होसकोटा बस स्टैंड करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है और ये हाईवे पर ही ये बस स्टैंड है। यहाँ पर हाईवे में खड़ा हूँ। ये होसकोटे बस स्टैंड का नज़ारा। यहाँ से बसें गुजरती हुई यहाँ तक पहुँचने में दोस्तों मुझे बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा। और मैं अब इस वक्त यहाँ पर इज्तिमागाह के करीब पहुँच चुका हूँ। ये हाईवे, ये रोड है, ये देवनहल्ली रोड कहलाता है दोस्तों। और ये इज्तिमागाह का एक पुराना ये इज्तिमा बोर्ड लगा हुआ है, मेरे ख्याल से गुज़िश्ता साल का ये बोर्ड रहा होगा, जो पोसीदा है। और यहाँ पर दूर दराज तक कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है। ये मैं इस वक्त इज्तिमागाह के एंट्रेंस पर खड़ा हूँ, होसकोटा इज्तिमागाह का एंट्रेंस। और आप देख रहे हैं ये गेट है, इसमें एक बोर्ड भी लगा हुआ है और मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जंगल का पूरा इलाका, बाग का इलाका, ये बाग लगा हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म के ये दरख्त लगे हुए हैं। मैदान की सफाई अच्छी खासी हो चुकी है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ कोई शामियाना, कोई पिंडाल फ़िलहाल नहीं है। ये एक बाग है, उस बाग में ही ये इज्तिमा होना है। तो आप इस तरह से इज्तिमागाह का मंज़र देख सकते हैं। कुछ साथियों को मैंने यहाँ पर काम करते हुए ज़रूर पाया है, इनसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं पूरा इलाका, एरिया दिखा रहा हूँ जहाँ पर इज्तिमा होना है। और दूसरी तरफ भी कुछ साथी काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर भी जो है कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो चारों तरफ जो है कुछ लोग, थोड़े थोड़े लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। ये पूरे सर्वे के दरख्त, ये पेड़ लगे हुए हैं, इनके बीच में ही जो है इज्तिमा होना है दोस्तों। इसके लिए सफाई अच्छी खासी हुई है और काम काफ़ी ज़ोरों पर चल रहा है। लोग और साथ ही हमें यहाँ पर काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये लोग बड़ी मसरूफ़ियत के साथ ये हाउस बनाने में मसरूफ़ हैं दोस्तों। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथी पानी की टंकी यहाँ पर बनारस की खुदाई कर रहे हैं। अच्छी खासी जो है गहराई हो चुकी है, तकरीबन मेरे ख्याल से ये 6 फीट से ज़्यादा अब तक ये गहरा हो चुका है। और यहाँ पर काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तकरीबन 60-70 लोग इस गड्ढे के खोदने में लगे हैं। पता नहीं कितना इसका ऐसा टाइम लगेगा, हम नहीं कह सकते। हमारे अमीर साहब भी इसमें लगे हैं माशाल्लाह, खुद से अपने हाथ से खुदाई कर रहे हैं और अपने हाथ से मिट्टियों को यहाँ पर उठा रहे हैं। अब बड़े आसानी के साथ आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, पूरी सफ़ें लगा करके और बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ। सहमाने में आज मैं देख करके मुझे ग़ज़वा खंदक की याद आ रही है दोस्तों। ग़ज़वा खंदक जब खुदा गया होगा तो साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम कितनी मेहनत के साथ वो और किस जाफशानी के साथ
और कितनी दिक्कत और परेशानी के साथ खंदक खोद रहे होंगे, वो चीज़ मेरे यहाँ आज मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर साथ ही पसीने से शराबोर, फिर भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये मिट्टियों को ऊपर चढ़ा रहे हैं दोस्तों, बड़ी जाफशानी के साथ यहाँ पर सब काम कर रहे हैं, बड़ी मुस्तैदी के साथ। अल्लाह इन तमाम साथियों को बेहतरीन बदल अदा करे, दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी बदला अदा करे। हमें सब ये कितने दिन से ये खुदाई हो रही है यहाँ पर? ये खुदाई जो हो रही है कितने दिन से हो रही है? ये जेसीबी से खोदा गया था, जेसीबी से खोदने के बाद में हाँ। सफाई और मिट्टी निकालने का और लेवल का काम हम लोग कर रहे हैं। 2-3 दिन से काम चल रहा है। ये लंबा चौड़ा कितना है? ये है 50 फीट है। 50 फीट? 50 से 40 फीट। अच्छा अच्छा, 60 फीट है। 60 फीट। और चौड़ाई? चौड़ाई है 30 फीट। चौड़ाई 30 फीट। 30 फीट 60 और 30, मुझे तो कुछ और भी ज़्यादा ही लग रहा है। और गहराई भी जो काफ़ी है, तो एक आदमी अगर नीचे उतर जाए तो फिर भी ऊपर जो है दिखता नहीं है। अच्छा खासा जो है, अच्छे खासे गहराई। तो ये अमीर साहब, ये इज्तिमा कब है यहाँ पर? 27-28 जनवरी। तब तक ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नंबर 1, ये पहला नंबर पे है। हाँ। यहाँ पर पूरा पानी डाल दिया जाएगा। हाँ हाँ। यहाँ से पूरी जगह सब। तो दोस्तों, जैसा कि अमीर साहब ने भी बतलाया कि इस हाउस में पानी भर दिया जाएगा और यहाँ से पूरी इज्तिमागाह में पानी को पहुँचाया जाएगा, वज़ू खानों में और बैतुल खला वगैरह में, जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पानी पहुँचाया जाएगा। तो बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ काम बाकी है और वक्त बहुत कम है। इंशाल्लाह ये सारे काम जल्द से जल्द हो जाएंगे। आप भी दुआ कराएँ कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इन कामों को मुकम्मल कराए दोस्तों। तो आप यहाँ बताई गई तारीख में ज़रूर इज्तिमागाह में तशरीफ़ लेकर के आएँ। जैसे मैं इज्तिमागाह से बाहर निकला तो सामने ही, इज्तिमागाह के सामने ही ये लक्ष्मी नर्सरी है। यहाँ पर अच्छे अच्छे फूलदार पौधे लगे हुए हैं। आप कभी भी अगर यहाँ इज्तिमागाह आएँ तो यहाँ से जो है इस नर्सरी में, इस गार्डन में ज़रूर तशरीफ़ लेकर के आएँ। बड़े अच्छे अच्छे पौधे हैं। उन पौधों को लेकर के आप अपने घर को मुज़य्यन कर सकते हैं और घर के चारों तरफ जो है आप इन पौधों को लगा सकते हैं। ये बिल्कुल इज्तिमागाह के सामने है, अपोजिट में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि दूर दूर से लोग इस इज्तिमागाह के मंजर को देख सकें।